शीर्षक: बरगद का रहस्य। शैली: जादुई यथार्थ, भारतीय ग्रामीण कथा। सोनापुर नाम का एक छोटा सा गांव था जो हरे भरे पहाड़ों और पीले सरसों के खेतों के बीच बसा था। उस गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। लोग कहते थे कि वह पेड़ 300 साल से भी पुराना है। वह सिर्फ एक पेड़ नहीं था, बल्कि गांव की आत्मा था। लोग उसकी जड़ों में लाल धागे बांधते, मन की मुराद मांगते और उसकी छांव में आशीर्वाद लेते थे। 12 साल की मीरा नटखट, साहसी और सपनों में खो जाने वाली लड़की थी। उसकी दादी हमेशा कहती थी, ये पेड़ सुनता है, लेकिन सिर्फ उनका जिनका दिल सच्चा हो। मीरा रोज उस पेड़ के नीचे बैठती, कभी चित्र बनाती, कभी गीत गुनगुनाती या बस चुपचाप चिड़ियों को घोंसले बनाते देखती। एक शाम जब आसमान सुनहरी रोशनी में नहा रहा था, मीरा ने एक धीमी सी आवाज सुनी, तुम्हारे गीतों का शुक्रिया मीरा। वो चौंकी, चारों तरफ देखा, कोई नहीं था, बस हवा थी जो जड़ों को हिला रही थी। कौन है? मीरा ने पूछा। आवाज फिर आई, पत्तों की सरसराहट जैसी कोमल, मैं हूँ, तुम्हारा पेड़। मीरा को लगा शायद सपना देख रही है, लेकिन फिर रात दर रात पेड़ उससे बातें करता रहा। वो उसे सोनापुर की पुरानी कहानियां सुनाता, राजा रानी, किसान, त्योहार, सूखा और बारिश की दास्तानें। उसने सब कुछ देखा था, उसने सब कुछ याद रखा था। फिर एक दिन गांव में एक बड़ी मुसीबत आई। एक अमीर जमींदार आया जिसने कागजों में लिखा दिखाया कि वह जमीन उसकी है। वह बरगद को काटकर वहां एक रिसोर्ट बनाना चाहता था। गांव वाले दुखी थे, लेकिन कागज और पैसे के सामने लाचार थे। मीरा रोती हुई पेड़ के पास गई और बोली, तुम कुछ कर सकते हो क्या? पेड़ ने कहा, मेरी ताकत यादों में है। अगर गांव मुझे याद रखेगा, मैं जिंदा रहूंगा। मीरा को एक उपाय सूझा। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया, किसी को याद दिलाया कि पेड़ के नीचे उसकी शादी हुई थी, किसी को कि उसके बच्चे का नामकरण वहीं हुआ था। गांव के एक कलाकार ने पेड़ की यादों पर एक विशाल चित्र बना दिया। बुजुर्गों ने बरगद से जुड़ी कहानियां सुनाई जो सालों से किसी ने नहीं सुनी थी। जब सरकारी अफसर दोबारा आए, उन्होंने एक पेड़ नहीं, बल्कि एक संस्कृति का जीवित प्रतीक देखा। खबरें फैल गईं, मीडिया आया, लोगों का दबाव बना और जल्द ही सरकार ने उसे सांस्कृतिक धरोहर घोषित कर दिया। पेड़ बच गया। उस रात मीरा फिर पेड़ के नीचे बैठी। पेड़ ने कहा, तुमने मुझे बचाया बच्ची। मीरा मुस्कुराई और बोली, नहीं, पहले तुमने हमें बचाया था।